साथ ही साथ किडनी की जांच, ईसीजी की जांच कराएं। कभी भी आईसीयू में भर्ती करने की अवस्था नहीं आएगी। जो नसों में जो खून दौड़ रहा है उसका प्रेशर यदि बढ़ जाए, नॉनवेज लाल मांस अगर खाते हैं, बकरे का मीट वगैरह अवॉइड करना है। ग्रेवी से अच्छा है सूखा खाएं, है ना, उसको बारबेक्यू करके या उसको सेक के कोयले के ऊपर बनाए तो ज्यादा कुछ अच्छा लोग है। डॉक्टर साहब खाना और पकाते हैं उसके बाद नमक डालते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं ऊपर से करना नमक डालना अवॉइड करना चाहिए। यदि आप कभी कोई नस पतली रहती है, कभी कोई नस कड़ी रहती है, तो उस हाथ में बीपी कभी कभी जो है वो महसूस नहीं होता है। या शांतनु मलविसिन, एमडी मेडिसिन हूँ, परामर्श फिजिशियन, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। जो नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे दुर्गावती हॉस्पिटल के पॉडकास्ट में। आज आज के बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, हाइपरटेंशन के बारे में। और आज हमारे साथ डॉक्टर शांतनु मलविसिन जी हैं, जो कि एक अनुभवी एमडी हैं। और डॉक्टर साहब से इस हाइपरटेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि इस बीमारी के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसके लक्षण के बारे में बताएंगे और क्या क्या इसका इलाज होता है और कितनी गंभीर ये बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन है क्या। हाइपरटेंशन, जिसको साधारण भाषा में ब्लड प्रेशर या बीपी भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है उच्च रक्तचाप। मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो नसों में जो खून दौड़ रहा है, उसका प्रेशर यदि बढ़ जाए तो सिंपल शब्दों में उसको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप बीमारी कहा जाता है। इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, हाइपरटेंशन जो है वो अपने आप में एक बीमारी है। सबसे पहले तो बीमारी उसको क्या बोला जाए, आजकल की जीवन शैली में खान-पान से वो बहुत ही साधारण, बहुत ही कॉमन हो गया। पहले जब 45-50 साल की उम्र के बाद में हाइपरटेंशन होता था, आज का समय ऐसा है जब बहुत ही यंग लोगों में, नौजवानों में भी उच्च रक्तचाप की हम लोग संख्या देखते हैं। वो पेशेंट आते हैं ओपीडी में जिनमें उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो अपने आप में बीमारी है, जो कि हमारे सोसाइटी में, गांव परिवार में, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैली रहती है। लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं जी क्योंकि डॉक्टर साहब, लक्षण क्या है इसके? हाँ, मरीज जो आता है ऐसा, उसके लिए एक 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 लेवल होता है कि अभी उपचार कराया जाए या फिर आईसीयू का मतलब वो बन गया कि आईसीयू में ही एडमिट करना पड़ेगा या फिर ओपीडी से ही दवा दे करके छुट्टी कराया जाए। इस कंडीशन में कैसे, इस कौन से कंडीशन में सर इसको आईसीयू में शिफ्ट कराया जाता है? इसका उपचार ही क्या है मतलब? जागरूकता सबसे बड़ा इसका, उपचार से ज़्यादा ज़रूर है बचाव। बचाओ। यदि हम बचाव करते हैं, जागरूक रहते हैं ब्लड प्रेशर को लेके कि ये रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रहें, किसी भी गांव में रहें, मेडिकल स्टोर होता है, कोई ना कोई एक आपको एक वहाँ पे चिकित्सक मिल जाएंगे, बड़े छोटे जिस भी लेवल के चिकित्सक मिल जाएंगे। आप कुछ नहीं, 3 महीने 4 महीने में एक बार जाके अपना ब्लड प्रेशर की नाप दोनों हाथों में करवा लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कोई नस पतली रहती है, कभी कोई नस कड़ी रहती है, तो उस हाथ में बीपी कभी कभी जो है वो महसूस नहीं होता है या ऊपर भी हो सकता है। तो हमेशा दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर नपवाएं, और जो ज़्यादा होता है वही माना जाता है दोनों में। तो 3-4 महीने में एक बार अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर या डॉक्टर के पास जाके, जहाँ पे भी आप हैं, बीपी नपवा लीजिए। 130-90 से नीचे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोशिश करें कि उसके नीचे ही रहे। यदि बढ़ा हुआ है तो तुरंत घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। घबराएंगे तो उससे बीपी और बढ़ सकता है। मॉनिटर करते रहें, 3 दिन 4 दिन बाद वापस से ब्लड प्रेशर नपवा लें। अगर अभी भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो अपने किसी अच्छे डॉक्टर से, आप किसी बढ़िया हॉस्पिटल में संपर्क करें। आसपास के क्षेत्र के लोग हों तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं डॉक्टर शांतनु मलविसिन, एमडी मेडिसिन हूँ, परामर्श फिजिशियन, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जो कि हार्ट संबंधित, बीपी संबंधित, शुगर, थायराइड, सांस, गठिया, ये सारे पेशेंट देखता हूँ। तो आप आ सकते हैं, अपना जो है सुझाव ले सकते हैं। बीपी बढ़ता है, सबसे पहले नमक पे कंट्रोल करें, है ना। खाने का जो नमक होता है, मैं तो ये समझाता हूँ कि दाल और सब्जी में जितना नमक होता है वो लेना है, ऊपरी तौर पे नमक नहीं लेना है। ऊपर नमक मतलब क्या हुआ, समोसा, पकौड़ी, नमकीन, अचार, पापड़, चटनी, इन सब में नमक जो है आपको नहीं लेना है। नॉनवेज लाल मांस अगर खाते हैं, बकरे का मीट वगैरह अवॉइड करना है। ग्रेवी से अच्छा है सूखा खाएं, है ना, उसको बारबेक्यू करके या उसको सेक के कोयले के ऊपर बनाए तो ज़्यादा कुछ अच्छा लोग है। डॉक्टर साहब खाना पकाते हैं उसके बाद नमक डालते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं ऊपर से नमक डालना अवॉइड करना चाहिए। यदि आपका बीपी कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है तो और ज़्यादा उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। ये समय तली हुई चीज़ें खाने से बचना चाहिए। इन सब कारणों से बीपी बढ़ता है। अगर बीपी बढ़ा है
तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो दवा देंगे। ऐसा नहीं कि दवा एक बार मिल गई तो अपने चौराहों से चट्टी से दवा खाते रहना है, समय समय में मिले। साथ ही साथ किडनी की जांच, ईसीजी की जांच करें कि हार्ट और किडनी ये सब ठीक है। ये सब ठीक रहता है तो कभी भी आईसीयू में भर्ती करने की अवस्था नहीं आएगी। आईसीयू में भर्ती करने की अवस्था उसी की आती है जिसने कभी जीवन में जांच नहीं कराई होती है और अचानक से उसके कॉम्प्लिकेशंस, जो उससे सबसे ख़राब जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किडनी पे असर आ गया, सांस फूलने लगी, हार्ट अटैक आ गया, फालिज आ गया, ये पेशेंट जब आए तब इनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। पहले से जागरूकता रहेगी, पहले से जांचें होती रहेंगी तो आईसीयू में भर्ती की आवश्यकता नहीं आती है 99% केसेस में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे और भी बीमारी और भी डिजीज़ के बारे में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। बिल्कुल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।